और इसे एहसास तब हुआ जब हमिक के कपड़े फट गए थे इससे और इसमें अच्छा खासा बड़ा सुराख हो गया। रशीद को पता तो चल गया मगर अब कुछ हो तो सकता नहीं था। इसने हुमा के कपड़ों को वापस रखा और बाहर आ गया। हुमा वापस आई और अपने कपड़े तब्दील करने लगी तो आज भी इसने देखा कि इसके कपड़े फटे हुए हैं। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हो लेकिन अब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें। हुमा को ये देखकर एक झटका सा लगा। सोचने लगी कि वो अब क्या करे और कोई हल तो था नहीं। इसने वही कपड़े पहन लिए और ऊपर से अपनी शर्ट पहन ली। इससे फटी हुए कपड़े पहनकर अजीब सा एहसास हो रहा था। वो वहीं टेबल के पीछे ही अपनी कुर्सी पर बैठ गई ताकि किसी सामने वाले की नज़र उसके कपड़ों पर ना जाए और उसको किसी को इस बात का पता ना लग सके कि इसके कपड़े फटे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद रशीद चाय लेकर आ गया। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। इसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थीं। थोड़ा तो डर ही रहा था कि इससे तो हुमा के कपड़े ही फट गए थे। हुमा को भी इसे देखकर गुस्सा आया। वो इसकी तरफ घूर कर देखने लगी मगर जैसे ही रशीद की नज़र हुमा से मिली तो इसने एक बार फिर से अपनी नज़र झकेली। हुमा को इसकी इस हरकत पर थोड़ी हंसी आ गई मगर वो अपनी हंसी पर कंट्रोल कर गई। रशीद ने चाय टेबल पर रखी और फौरन बाहर जाने लगा तो हुमा बोल पड़ी कि रुक जाओ रशीद। रशीद रुक गया और बोला, जी मैडम जी। हुमा ने कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आज कितनी गलत हरकत की है तुमने, क्यों करते हो तुम ऐसा? हुमा टेबल के पीछे से उठी और सामने सोफे पर आकर बैठ गई। रशीद बोला, वो मुझे मुआफ़ कर दी मैडम जी, बस बर्दाश्त नहीं होता ना। रशीद की नज़रें बार बार हुमा की तरफ जा रही थीं। हुमा को थोड़ी मस्ती सूझी तो इसने सोफे पर बैठे हुए ही बोली, बदतमीज़ किया देख रहे हो, अब देख लिया ना कि कितना गलत काम किया है तुमने। अब मैं घर कैसे जाऊंगी और किसी ने देख लिया तो क्या कहोगी कि मेरे कपड़े रशीद से फट गए हैं। रशीद ने कहा, सॉरी मैडम जी, मुझे दिखाएं कपड़े कहाँ से फटे हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं फटे? हुमा इसकी ज़ुबानी बात सुनकर मसनूई गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बातें करते हुए? जाओ निकलो अब कमरे से। रशीद जाते हुए दरवाजे पर रुककर पीछे देखने लगा। हुमा ने कहा, गए नहीं अभी, तुम जाओ, मुझे सुना है। रशीद बोला, हाँ मैडम जी, आज जमान साहिब नहीं है तो आप अपनी नींद ही पूरी कर लें। हुमा ने इसे घूरा और वो अपने लाल दांत निकालता हुआ बाहर निकल गया। सुबह उठकर हुमा अपने घर वापस आ गई अनवर के साथ। थोड़ी देर के बाद अनवर अपने ऑफिस चला गया तो हुमा ने नहाकर एक गाउन पहन लिया। वो अपने कमरे में लेट गई और टीवी देखने लगी। हुमा को खुद पर हैरत हो रही थी कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। डॉक्टर जमान तक तो सब ठीक था कि वो इसके स्टेटस का एक फ़र्द है, डॉक्टर है, जवान है, खूबसूरत है और शानदार जिस्म का मालिक है, तो अगर वो इसके साथ पबजी खेल भी लेती है तो ऐसा कोई हर्ज तो नहीं है। मगर ये क्या कि वो रशीद जैसे गंदे इंसान को भी खिली छूट दे रही पबजी खेलने का, और फिर इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उसको हुक्म दे रहा है कि वो वही कपड़े पहने। अपनी बातों का वो खुद ही जवाब देने लगी खुद को कि ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रही ना, ये तो वो उसको ब्लैकमेल करके करवा रहा है। उसको सब कुछ पता चल चुका है इसके और ज़मान के ताल्लुकात के बारे में, तो इसीलिए वो इस पर हावी हो रहा है। लेकिन आज मैंने क्या किया, मैंने खुद ही जानबूझकर उसको इस ने तो नहीं कहा था ना, फिर मैंने ऐसा क्यों किया मुझे भी मज़ा आ रहा है। वो कमीना है भी तो ऐसा ना कि देखो तो सही, इतनी हिम्मत कि इस कमीने को मौका मिले तो वो तो ऐसे ही पबजी भी खेल ले। अपनी इस बात पर हुमा खुद ही हंसने लगी कि मैं ये क्या सोचने लगी हूँ, मैं भला क्यों उसको पबजी खेलने दूंगी। शक्ल देखी है इसने कभी अपनी, कितना तो काला है और जिस्म कैसा भद्दा सा है इसका, मोटा
गोल मटोल डोल सा इतना बड़ा पेट है, छी 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 ना बाबा ना, मैं तो कभी भी इसको पबजी ना खेलने दूँ अपने साथ। और ऐसी ही बातें सोचते हुए इसकी आंख लग गई। काफ़ी देर के बाद हुमा की आंख इसके फ्लैट की बैल की आवाज़ से खिली। हुमा जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपने गाउन की बेल्ट ठीक करती हुई जाकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो सामने रशीद खड़ा पान चबा रहा था। हुमा उसको देखकर हैरान रह गई। दरवाज़ा खोलकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रशीद ने हुमा के सवाल का जवाब देने की बजाय दरवाज़ा पूरा खोला और अंदर आ गया। हुमा थोड़ा घबरा गई। रशीद दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, मैडम जी अब क्यों घबरा रही हैं? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा अब से ही मिलता जाऊं और पूछ लूं कि आपको कोई काम तो नहीं है। हुमा ने कहा, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से। हुमा पिछली रात की इसकी शरारतों और हरकतों की वजह से इसके साथ अकेले में रहने से घबरा रही थी। वो अंदर आ गया और सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं तो अब नहीं जाऊंगा। हुमा घबरा रही थी कि रशीद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, किसी ने अनवर को बता दिया तो। रशीद बोला, मैडम जी हम कौन सा यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हैं जो आप डर रही हो? और अनवर साहिब को तो मैं खुद बता देता हूँ ना, ये ले। अभी ये कहकर रशीद ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगा। हुमा घबरा गई कि क्या कर रहे हो? रशीद ने कहा, मैं अनवर साहिब को कॉल कर रहा हूँ ना, मैं खुद इनको बता देता हूँ कि मैं हुमा मैडम के पास आया हुआ हूँ। हुमा आगे बढ़ी और बोली, नहीं प्लीज़ कॉल नहीं करो अनवर, रुक जाओ। मगर दूसरी तरफ से अनवर ने कॉल उठा ली। इसने अपने सस्ते से मोबाइल का स्पीकर ऑन कर लिया था और हुमा भी अनवर की बातें सुन रही थी। रशीद ने मोबाइल को ही हुमा के गोरे गोरे गालों पर फेरना शुरू कर दिया। हुमा ने गुस्से से अपना सर उधर उधर हिलाया और उसको गुस्से से देखने लगी। हुमा को रशीद के जिस्म की गंदी बदबू भी आ रही थी, पसीने और मील की बदबू, मगर हुमा खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। अचानक ही अनवर के एक फिक्रे ने हुमा और रशीद को चौंका दिया कि अच्छा रशीद फिर बात करेंगे, मैं घर पहुंच गया हूँ बस अब। हुमा के मुंह से चीख सी निकलने वाली हो गई। ये सुनकर इसने बड़ी मुश्किल से खुद को बोलने से रोका, मगर रशीद ने इसके दिल की बात पूछ ली कि साहिब जी आज जल्दी क्यों घर जा रहे हैं, आप खैरियत तो है ना? अनवर बोला, बस यार आज तबीयत ख़राब है इसलिए काम नहीं हो रहा था, इसलिए घर में आराम करूँगा अब थोड़ा। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। रशीद ने अब हुमा को छोड़ दिया और ख़ुद भी सोफ़े से उठ गया। हुमा गुस्से से बोली, तुमको मना भी किया था कि चले जाओ यहाँ से, मगर तुम नहीं माने मेरी बात। चलो अब जल्दी दफ़ हो जाओ यहाँ से, अनवर किसी भी वक्त आ सकता है। रशीद भी थोड़ा घबरा गया हुआ था। वो भी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता तो बेल बज गई। दोनों घबरा गए। हुमा के लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि वो कैसे अनवर का सामना करेगी कि रशीद उसके घर में है। इसकी गैर मौजूदगी में हुमा की तो हालत रोने वाली हो रही थी। उसको और तो कुछ नहीं सूझी। इसने जल्दी से रशीद को गेस्ट रूम में धकेल दिया। इस कमरे में कोई भी नहीं जाता था। हुमा ने कहा, जाओ इस कमरे में दफ़ हो जाओ और तुम्हारी कोई आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। रशीद फ़ौरन ही अंदर भाग गया। इसे खुद भी बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर अनवर साहिब ने इसे यहाँ देख लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। रशीद ने अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हुमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अनवर खड़ा था। हुमा ने मुस्कराकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। हुमा की रंगत उड़ी उड़ी सी लग रही थी। वो घबराई हुई थी और आखिर घबराती भी क्यों ना, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में वो अकेले
घर में एक गैर मर्द के साथ थी और वो भी इसके हॉस्पिटल का नौकर दर्जा चहारुम का मुलाजिम। वो कैसे जवाब दे पाती कि वो इसके घर पर क्यों है, और अब दूसरे कमरे में रशीद को छुपाकर तो वो और भी मशकूक और कसूरवार बन चुकी थी, इसीलिए वो घबराई हुई थी। फिर भी वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अनवर को खुश आमदीद कह रही थी। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हो लेकिन आप नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें।